हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हो स्किल नोवा एजुकेशन। ये है इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बिगिनर कोर्स जहां हम जीरो से एडवांस तक जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब के लिए इंग्लिश सीख रहे हो या ग्रामर से डरते हो, ये कोर्स आपके लिए है। ये एक प्रीमियम क्वालिटी वीडियो है जहां सिर्फ टू द पॉइंट बातें होती है, बिना किसी फालतू बात या टाइम वेस्ट के। हम सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स ही कवर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का कीमती समय बच सके। हमारा गोल सिंपल है, कम समय में बेहतर प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ऑड। सबसे पहले समझते हैं ऑड क्या होता है। इंग्लिश में ऑड का मतलब होता है लेटर्स या अक्षरों का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अगर लेटर्स मिलकर कुछ समझा पा रहे हैं तो ही वो ऑड है। सिर्फ लेटर्स को जोड़ देना ही काफी नहीं है, उन लेटर्स का सही ऑर्डर होना बहुत जरूरी है ताकि उनका कोई मतलब निकले। जब लेटर्स सही ऑर्डर में हो और उनका कोई मीनिंग हो तभी वो ऑड कहलाता है। मान लीजिए मैंने लिखा BOOK। जैसे ही आप इसे देखते हैं आपके दिमाग में तुरंत एक तस्वीर आती है एक किताब की। इसका मतलब या मीनिंग साफ है, इसलिए बुक एक ऑड है। अब मैं लिखता हूं KOOB। ध्यान से देखिए, लेटर्स वही है जो बुक में थे, लेकिन यह इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब या मीनिंग नहीं बनता। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्ड सिर्फ किसी चीज का नाम होता है, जैसे पेन, बुक या चेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ड सिर्फ नाम नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है जो हमें कुछ समझा सके। जैसे कि बुक एक नाम बताता है किसी चीज का, रन एक काम या एक्शन बताता है, ऑरेंज एक रंग या क्वालिटी बताता है, हैप्पी एक फीलिंग या हालत बताता है। ये सभी वर्ड है क्योंकि इनका एक मतलब निकल रहा है और ये हमें कुछ न कुछ समझा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या सिर्फ एक सिंगल लेटर भी एक वर्ड हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आई, इसका मतलब होता है मैं। ए, इसका मतलब होता है एक। यह आई और ए सिर्फ लेटर्स नहीं है बल्कि इनका अपना एक पूरा मीनिंग या मतलब है, इसलिए ये दोनों भी वर्ड्स ही कहलाते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनता है और सेंटेंसेस से ही पूरी ग्रामर बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वर्ड्स या वोकैबुलरी पर पकड़ स्ट्रांग है तो ग्रामर सीखना आपके लिए अपने आप आसान हो जाएगा। तो बस एक लाइन में ये बात याद रखिए, अगर किसी चीज का मीनिंग है तो वो ऑड है, अगर मीनिंग नहीं है तो वो ऑड नहीं है। चाहे वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा, बिना मतलब के कोई भी चीज ऑड नहीं कहलाएगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इसी तरह इंग्लिश ग्रामर एकदम स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, सिलेबल। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू सो मच।